का एक्सीडेंट हुआ तो उसके साथ गाड़ी में एक समीर नाम का बंदा और था। मौजूद है समीर सैयद जी, जो उस वक्त दानिश जैन के साथ गाड़ी में मौजूद थे। गाड़ी 70 प्लस की स्पीड और भागती हुई जैसे ही इलेक्ट्रिक पोल से टकराई तो दानिश का तो वहीं पर इंतकाल हो गया, लेकिन समीर बच गया। और इतना ही नहीं, दानिश के फ्यूनरल के टाइम क्लोज फ्रेंड ऑफ दानिश ने क्लेम किया कि कब्रिस्तान में लोगों ने बात की थी कि कुछ लोग दानिश के फेस पर एसाइड अटैक प्लान बना रहे थे जिससे चेहरा खराब हो जाए। जिस होंडा सिटी गाड़ी में दानिश का एक्सीडेंट हुआ उस गाड़ी के एयरबैग्स का भी पता नहीं दिया गया कि एयरबैग खुले या नहीं, और अगर एयरबैग्स ऑफ कार खुले थे तो दानिश क्यों नहीं बचा, और अगर एयरबैग्स नहीं खुले थे तो ये समीर कैसे बच गया। इतनी हाई स्पीड पर गाड़ी भागते हुए इन सभी चीज़ों को देखकर लगता है कि ये शायद कोई मिस्टीरियस एक्सीडेंट तो नहीं था जो प्लानिंग से हुआ हो। एक ही गाड़ी में दो लोग 70 प्लस की स्पीड पर भागती हुई गाड़ी रात करीब 12:30 बजे सुमसाम हाईवे पर अचानक एक छोटे से पत्थर से गाड़ी का ऐसे कंट्रोल खो देना ये आम एक्सीडेंट नहीं लगता, बल्कि कोई प्लानिंग से किया गया एक्सीडेंट लगता है। आइए समझते हैं इस पूरे राज को। दानिशचा मृत्यू झाला। दानिश अवघ्या 21 वर्षाचा होता। दानिशचे व्हिडिओज आणि ब्लॉग्समुळे लोकप्रिय झाला होता। आप देख रहे हैं रिप्रेस इस टाइम हम बैठे हुए हैं दानिश जहान के घर पर। रिक्शा को रुका, रिक्शे में से पैसेंजर को उतार के फिर लोगों ने उसको बोला हॉस्पिटल लेके चले। दानिश जैन का असली नाम दानिश गफूर मुल्ला था। उस टाइम दानिश 22 साल का था। हालांकि समीर की मदर ने उसको 21 साल का क्लेम किया था कि वो 21 साल का बच्चा था। अभी सा था, गुनहगार था, अजाब मिल रहे, अजाब का बच्चा था वो 21 साल का। उसने क्या दुनिया देखा है। दानिश जैन के उस टाइम यूट्यूब पर करीब 3.5 लाख सब्सक्राइबर थे और इंस्टाग्राम पे करीब 1 मिलियन से ज़्यादा फॉलोअर। सब कुछ टाइपिकली चल रहा था, लेकिन 18 दिसंबर 2018 को दानिश को रिलेटिव की शादी की इनविटेशन आती है। दानिश डिसाइड करता है कि वो शादी अटेंड करेगा और अपने कज़न समीर सैयद, जिसका नाम शहजाद सैयद था, उसको शादी के बाद उसके घर छोड़ देगा। समीर का घर सी वुड्स नवी मुंबई में ही था। हालांकि ये प्लान अभी बस दानिश ही बना रहा था। फिर 19 दिसंबर को यानी अगले दिन दोपहर में दानिश घर पर था। शादी का टाइम शाम का था, कुर्ला में ही। फिर दानिश अपनी कार में बैठकर निकल जाता है शादी की तरफ, लेकिन समीर दानिश के साथ नहीं गया, वो अलग से गया था। दानिश शाम में शादी में पहुंचता है। शादी उसके रिलेटिव की थी, इसलिए वो मीटिंग करता है। शादी सेलिब्रेटिंग फाइनल होने के बाद दानिश अपनी कार होंडा सिटी में बैठकर निकलता है घर की तरफ को। गाड़ी में 4 लोग बैठे थे। यहाँ दानिश एक शॉर्ट वीडियो भी बनाता है। फिर कुछ दूर जाने के बाद 2 लोग गोवंडी ब्रिज एक जगह है वहाँ उतर जाते हैं। लाइक उसके 4 लोग थे गाड़ी में एंड 2 लोग गोवंडी ब्रिज पर उतर गए। उनकी बाइक से जाना था उनको, इसके लिए वजह से उन लोग उतर गए। और अब बचे थे ये 2 लोग, दानिश और समीर सैयद। यहाँ गाड़ी का स्टीयरिंग दानिश पकड़ता है। ज़्यादा रात होने की वजह से रोड पर ज़्यादा ट्रैफिक नहीं थे, इसी वजह से दानिश गाड़ी की स्पीड बढ़ा देता है। अभी तक दानिश और समीर सही बात कर रहे थे। समीर एक वीडियो ही बनाता है यहाँ पे। फिर कुछ दूर जाने के बाद साइन पनवेल हाईवे पर करीब 70 प्लस की स्पीड थी गाड़ी की। 1 बजे 20 दिसंबर कार एक छोटे स्टोन को हिट करती है और दानिश के हाथ से स्टीयरिंग छूट जाता है गाड़ी का। फिर गाड़ी सीधी एक पोल से जाकर हिट करती है। इम्पैक्ट इतना खतरनाक था कि जो पोल था वो करीब 20 फीट दूर जाकर गिरता है उखड़कर। ये सब होने के बाद समीर उठकर देखता है तो गाड़ी के 2 दरवाजे खुले हुए थे और दानिश गाड़ी के नीचे था। हालांकि समीर को भी काफ़ी इंजरीज पहुंची, लेकिन वो होश में था। हाईवे पर कोई रुक रहा नहीं था। मेरा भी हाथ से पूरा ब्लड आ रहा था। ज़्यादा रात होने की वजह से वहाँ ज़्यादा ट्रैफिक नहीं थे। दानिश के 2 जानकार और उनकी गाड़ी के पीछे थे, वो भी आए। अब इन्होंने रोड से एक पैसेंजर ऑटो को पकड़कर पैसेंजर्स को उतारा और दानिश को हॉस्पिटल पहुंचाया इस ऑटो के जरिए। बाद में एक ऑटो आई, ऑटो में पैसेंजर बैठा था। पैसेंजर को हम लोग ने उतारे, बोले सीरियस पेशेंट है। दानिश को डॉक्टर ने देखते ही इंतकाल डिक्लेयर कर दिया। ये एक्सीडेंट इतना अचानक हुआ था कि जब समीर ने रिलेटिव्स को कॉल की
और बताया कि दानिश का एक्सीडेंट हो गया है, तो वो या तो प्रैंक समझ रहे थे या यकीन नहीं कर रहे थे। फ़ोन आया कि दानिश का एक्सीडेंट हो गया है, तो यकीन नहीं हुआ क्योंकि 8 महीना पहले प्रैंक था, मैं प्रैंक समझ के इग्नोर किया। इसके बाद बहुत कंट्रोवर्सी हुई, बहुत से आर्टिकल्स आए, बहुत से वीडियो आए। दिस वॉज ए मिस्टीरियस एक्सीडेंट करके। क्या ये एक मर्डर था? आइए समझते हैं इसको डिटेल से। सबसे पहले दानिश के इंतकाल के बाद रिलीजियस कंट्रोवर्सी हुई। इंतकाल के 3-4 दिन बाद कुछ मौलवी दानिश के घर कुरला आए। उन्होंने दानिश की फैमिली, स्पेशली दानिश की मदर को कहा कि दानिश के चैनल पर वीडियो डालो जिसमें उसके रॉन्ग फेथ की निंदा की जाए। ऐसे एक मौलवी जिसका नाम मोहम्मद सादिक रिजवी है, उनका 3-4 मिनट का वीडियो वायरल हुआ जिसमें उन्होंने दानिश को ये कहा था कि वो ड्राइविंग बाय ड्रिंकिंग कर रहा था, मतलब वो ड्रिंक करके ड्राइव कर रहा था कार को। और साथ ही ये बोला कि लाख सब्सक्राइबर अल्लाह के कर्ज से नहीं बचा सकते। फैमिली बहुत हर्ट हुए थे इस चीज़ से। अच्छा समझाते, अभी पीछे पीछे उसके बोल रहे कि वो ऐसा था, गुनहगार था, अजाब मिल रहे, अजाब। यहाँ तक बताया गया कि क्लेरिक्स ने फैमिली को बुली तक कहा था। आपने एक अफवाह सुनी होगी कि दानिश के टैटू दफनाने से पहले जलाए गए थे। कहते हैं कब्रिस्तान में दफन करने के लिए जब ले जाया गया तो कब्रिस्तान वालों ने कहा इसके जिस्म पर जो टैटू बने हैं पहले इसको जलाओ, उसके बाद हम दफन करने। इस अफवाह को रिजेक्ट किया उन्होंने। दूसरा, शिल्पा सिंह की मिस्टीरियस एक्सीडेंट वाला स्टेटमेंट। शिल्पा सिंह ने पब्लिकली कहा था कि एक्सीडेंट मिस्टीरियस लगता है और पुलिस को सीरियस इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए। शिल्पा शिंदे ने किया है कुछ ऐसा ट्वीट, दानिश जहन, may his soul rest in peace, but he will himself clear the clouds on this planned accident. इससे फैंस में मर्डर थ्योरी फैल गई और कई जगह कहा जाने लगा कि छोटे से पत्थर से इतना सीवियर एक्सीडेंट कैसे हुआ। ये स्टेटमेंट काफ़ी वायरल हुआ और काफ़ी कंस्पिरेसी वीडियोस बनी। तीसरा, अरिशफा खान और गुफरान ब्रदर ऑफ दानिश का ड्रामा। अरिशफा खान एक ग्रीफ वीडियो पोस्ट करती है तो गुफरान ब्रदर ऑफ दानिश ने उसको पब्लिसिटी स्टंट बोला, मतलब सिर्फ वायरल होने के लिए कहा उसको। फिर अरिशफा खान ने काउंटर किया गुफरान को। ऐसे ही ये भी एक बड़ी कंट्रोवर्सी बनी और मीडिया में छपी। इतनी कंट्रोवर्सीज में से एक एसाइड अटैक वाली कंट्रोवर्सी भी थी। दानिश के फ्यूनरल के टाइम एक फ्रेंड ऑफ दानिश ने क्लेम किया कि कब्रिस्तान में लोग बोल रहे थे कि दानिश के फेस पे एसिड अटैक प्लान बनाया जा रहा था। रीज़न ये कि उसके लाइफ स्टाइल और फेम से कुछ लोग जलते थे। दानिश के इंतकाल के बाद सब्सक्राइबर्स और फॉलोअर्स ने एक शार्प जंप लिया था। कुल मिलाकर दानिश के इंतकाल के बाद बहुत कंट्रोवर्सी हुई और इंतकाल के बाद वो इतना फेमस हुआ था कि 6 मिलियन सब्सक्राइबर्स पहुंच गए उसके यूट्यूब पर।